ये कहानी है अपने माँ का ख्वाब पूरा करने के लिए जिंदगी भर लड़ने वाले एक पुत्र की। ये कहानी है मुट्ठी भर मावड़ाओं के साथ में बलशाली दिल्ली सल्तनत के तख्त को भी चुनौती देने वाले एक योद्धा की। ये कहानी है स्वराज्य स्थापित करने का लक्ष्य अपने दिल में लेकर आगे बढ़ने वाली एक महत्वाकांक्षी नेता की। ये कहानी है प्रौढ़ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर श्रीमंत श्री 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 छत्रपति शिवाजी राजे भोसले की। मैनेजमेंट की सबसे आसान डेफिनेशन क्या है? तो मैनेजमेंट इज अ आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल। मैनेजमेंट क्या है? तो लोगों से काम करा के लेने की कला है। यहाँ पे बैठे सारे डिग्नेटरीज इसे अच्छे तरीके से जानते हैं। बहुत ही गरीब निरक्षर किसानों से स्वराज्य स्थापित करने का कार्य करा कर लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने मैनेजमेंट की पहली डेफिनेशन को सेटिस्फाई किया। किसी भी व्यक्ति को या ऑर्गेनाइजेशन को अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो उसे तीन चीज़ों की पूर्तता करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। पहली चीज़ चाहिए वो है विजन, दूसरी चीज़ चाहिए वो है मिशन, और तीसरी चीज़ चाहिए वो है एक्शन। शिवाजी महाराज की माताजी राजमाता जिजाऊ ने विजन दिया है, उनके पिता शाहजी राजे भोसले ने मिशन दिया है, और ये विजन और मिशन पर शिवाजी महाराज ने एक्शन लेकर दिखाई है। जब छत्रपति शिवाजी महाराज 12 साल के थे तब उनके पिताजी शाहजी राजे ने उनको एक राजमुहर बना के दी। वो मुहर ऐसी थी कि पतिपश्चंद लेखे वर्धिष्णु विश्व वंदित शाह सुनो शिव सश्या मुद्रा भद्राय राजे दे। इसका मतलब ऐसा है कि प्रतिपदा के चंद्रमा के समान बढ़ते जाने वाला शाहजी का पुत्र शिवाजी का ये राज्य सारे विश्व को वंदनीय ऐसा बने। मिशन क्या है? तो एक ऐसा राज्य बनाना है जो न केवल महाराष्ट्र को, न केवल देश को, तो सारे विश्व को वंदनीय ऐसा बने, और ऐसा राज्य शिवाजी महाराज ने बनाकर दिखाया। अभी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में कूट लेविन का एक मॉडल ऑफ चेंज है। ये मॉडल क्या कहता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको परिवर्तन लाना है, कोई भी चेंज लाना है, तो सबसे पहले उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, उनका माइंडसेट उस तरीके से बनाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए मरने तक को क्यों तैयार हुए? मुझे ऐसा लगता है कि इसी में शिव चरित्र का असली मतिहार तो छुपा हुआ है। जब रांझा गांव के एक वतनदार पाटिल ने गरीब किसान की बेटी को उठा कर लेके गया और उसकी इज्जत उसने लूट ली, तब छत्रपति शिवाजी महाराज तक जब यह खबर पहुंची तो उन्होंने उसके हाथ पैर तोड़ डालने की सजा उसे दी। जरा सोच कर देखिए कि जब यह खबर उन गांव वालों तक पहुंची होगी तो उनको क्या लगा होगा। और ये राजा अगर मेरे इज्जत की परवाह करने वाला राजा है तो हम मर गए तो भी चलेगा, लेकिन ये जीवित रहना चाहिए, इसलिए लोग शिवाजी महाराज के लिए मरने तक को तैयार हो गए। शिव चरित्र की और एक घटना मुझे याद आती है। यह आप देख सकते हो कि पहले के जमाने में जो भी राजा लोग युद्ध के लिए जाते थे, उनकी सेना जब आगे बढ़ती थी तो किसानों की खड़ी फसलों से तोड़ते हुए वो आगे बढ़ती थी, क्योंकि समय की कमी रहती थी। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज जब राजा बने तब उन्होंने अपने सैनिकों को स्पष्ट शब्दों में आज्ञा दी कि कोई भी किसानों की खड़ी फसलों में से दौड़ते हुए आगे बढ़ेगा नहीं। किसानों की सब्जियों को तो क्या, उसके सब्जी के डंठल तक को हाथ न लगाने की आज्ञा देने वाला ये राजा था। जरा सोच कर देखिए, सालों साल तक जब अपने खेतों में से दौड़ने वाला सैन्य देखने वाले किसान को जब एक खबर पहुंची होगी, जब ऐसी आज्ञा देने वाला राजा अगर दिखा होगा, उसकी आज्ञा के हिसाब से चलने वाले सैनिक दिखे होंगे, तो वो लोगों को क्या लगा होगा? तो मैं मर गया तो भी चलूंगा, लेकिन ये राजा जीवित रहना चाहिए, ऐसा लगा होगा कि नहीं लगा होगा? मैनेजमेंट के 4 मेन प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल है प्लानिंग, दूसरा प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा प्रिंसिपल है डायरेक्शन, एंड चौथा प्रिंसिपल है कंट्रोल। अब इन चारों प्रिंसिपल्स पर
शिवाजी महाराज की लाइफ किस तरीके से आधारित थी, इन प्रिंसिपल्स को उन्होंने कैसे अप्लाई किया, हम वन बाय वन एग्जाम्पल्स के साथ में देखेंगे। मैनेजमेंट का पहला प्रिंसिपल है प्लानिंग अर्थात नियोजन। छत्रपति शिवाजी महाराज की लाइफ में ऐसी एक भी घटना नहीं है जिसकी महाराज ने अच्छी तरीके से प्लानिंग ना की हो। शिवाजी महाराज ने अफजल खान को फाड़ डाला, 2 मिनट में शिवाजी महाराज ने अफजल खान को फाड़ डाला, लेकिन इन सक्सेसफुल 2 मिनट्स के लिए शिवाजी महाराज ने लगभग 2 साल तक प्लानिंग की थी। देखिए ना, अफजल खान का डेरा प्रतापगढ़ किले के नीचे लगा हुआ था और उससे मिलने का समय शिवाजी महाराज ने तय किया बराबर 12:35 का। अब आप सब लोग पूछोगे कि ये 12:35 का ही क्यों? तो 12:35 का इसलिए क्योंकि वहां पर प्रखर धूप रहती है और जब राजे गढ़ से नीचे उतरेंगे खान को मिलने के लिए, तब सूरज की तीव्र किरणों से खान के डेरे की सारी हालचाल उनको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। लेकिन अगर खान ने ऊपर देखने की कोशिश की तो सूरज की किरणें उसकी आंखों में जाए और उसको कुछ भी ना दिखे। जब महाराज खान को मिलने के लिए आगे बढ़े तो चलते चलते महाराज रुक गए और उनके साथ में 10 अंगरक्षक थे। एक साइड में था जीवा महाराज, दूसरे साइड में था संभाजी काऊजी। चलते चलते राजे जीवा को पूछते, अरे जीवा कैची है क्या? रे कैची? अरे वो जीवा को कुछ समझ नहीं रहा है। राजा निकला है खान को मिलने के लिए, मौत का सौदा आगे और राजा पूछ रहा है कैची है क्या? तब जीवा महाराज को बोला, महाराज ठीक पण करायचं काय? महाराज ठीक पण करना क्या है? तो उस समय महाराज ने बोला कि जीवा, ये दाढ़ी दिख रही है ना, इसको इतनी छोटी कर कि खान ने अगर मुठभेड़ में मेरी दाढ़ी पकड़ने की कोशिश तक की तो वो भी उसके हाथ ना आए। इतने माइन्यूट लेवल तक शिवाजी महाराज की प्लानिंग थी। मैनेजमेंट का दूसरा प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइजेशन। आप सभी लोगों ने चक दे इंडिया मूवी का सीन देखा होगा। इस सीन के अंदर शाहरुख खान इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम का कोच रहता है। आने वाली हर एक लड़की वो पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। पहली लड़की आती है, वो बोलती है आई एम डैश डैश फ्रॉम दिल्ली। दूसरी लड़की आती है, वो बोलती है आई एम डैश डैश फ्रॉम मध्य प्रदेश। तीसरी लड़की आती है, वो बोलती है आई एम डैश डैश फ्रॉम हरियाणा। चौथी लड़की, और ये तीनों लड़कियों को क्या करता है, शाहरुख खान की साइड में खड़ा कर देता है। चौथी लड़की आती है, वो कहती है आई एम विद्या शर्मा फ्रॉम इंडिया। और ये जो फ्रॉम इंडिया जो शब्द है ना, ये शाहरुख खान हर एक लड़की को फिर से बोलने के लिए कहता है। 350 साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना से किसी को भी अगर आप पूछते थे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो महार रहेगा, मांग रहेगा, कोली रहेगा, मराठी रहेगा, ब्राह्मण रहेगा, मारवाड़ी रहेगा, गुजराती रहेगा, मुसलमान तक रहेगा, लेकिन वो बंदा बस एक ही जवाब देता था, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का मावड़ा हूं। 350 साल पहले भी छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूनिटी और एकता की भावना निर्माण करने में सक्षम थे। ये इस उदाहरण से दिख के आता है। मैनेजमेंट का थर्ड प्रिंसिपल है डायरेक्शन। आप सभी को पता है, कुछ सालों पहले 26/11 का अटैक इस मुंबई शहर पर हुआ। समंदर के रास्ते से कुछ टेररिस्ट आए और देखते ही देखते उन्होंने लगभग 150 से ज़्यादा लोगों के प्राण ले लिए। इतने साल हो गए इस दुर्घटना को, लेकिन आज तक हमारी सुरक्षा उतनी तगड़ी नहीं है। दिन ब दिन कुछ न कुछ इंसिडेंसेस आते रहते हैं। 350 साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने पहचाना था कि स्वराज्य को अगर धोखा है तो वो जमीन के रास्ते से नहीं है। स्वराज्य को धोखा अगर होगा तो वो पानी से रास्ते से है, समंदर के रास्ते से है। इसलिए आशिया महाद्वीप का पहला आरमार खड़ा करने वाला राजा कोई होगा तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज थे। और देखते ही देखते स्वराज्य की तट पर, समंदर किनारे पर सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग जैसे कई किले और हजारों जहाज खड़े हो गए। ये शिवाजी महाराज का विजन था, ये उनकी दूरदृष्टि थी, जिसके वजह से वो उनकी ऑर्गेनाइजेशन को, स्वराज्य को योग्य दशा और दिशा दे पाए। मैनेजमेंट का आखिरी प्रिंसिपल है कंट्रोल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल्स इस तरीके से होने चाहिए कि किसी भी लेवल का कोई भी बंदा अगर छोड़ कर जाता है तो भी ऑर्गेनाइजेशन सालों साल तक चलनी चाहिए उसी तरीके से, क्योंकि कंट्रोल्स उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से सेट किए गए हैं। जब शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई तो 1681 को दिल्ली तख्त का बादशाह औरंगजेब स्वराज्य को कुचलने के लिए अपनी पूरा का पूरा सेना सागर लेकर महाराष्ट्र के बॉर्डर पर मध्य प्रदेश राज्य के बुरहानपुर पर आकर खड़ा हो गया। उसने अपने सीए से पूछा, अरे हम कितना खजाना लाए हैं? तो उसका सीए बोला
कि हुजूर इतना खजाना लाए हैं कि गिनने के लिए कम से कम 14 साल लगेंगे। देखो शिवाजी महाराज का साम्राज्य मतलब आशिया महाद्वीप का सबसे छोटा साम्राज्य, और औरंगजेब का साम्राज्य मतलब आशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा साम्राज्य। और इस छोटे से साम्राज्य को कुचलने के लिए औरंगजेब कितने का खजाना लेकर आए हैं, तो गिनने के लिए कम से कम 14 साल लगेंगे। इतना खजाना और 10 लाख सैनिकों की खड़ी फौज लेकर वो अपने महाराष्ट्र के बॉर्डर पर खड़ा था। निकोलस मनुची नाम का औरंगजेब का एक तोपखाना प्रमुख एक पत्र में लिखता है कि अगले 6 सालों में छत्रपति शिवाजी के बेटे संभाजी ने हमको इतना परेशान किया कि औरंगजेब को अपने किचन के बर्तन तक बेचने पड़े। औरंगजेब भी एक पत्र में अपने बेटों को लिखता है कि बेटा कुछ भी करना, लेकिन शिवाजी को राज्य को छूने की गलती कभी भी मत करना। ये अपने पूर्वजों ने की हुई पुण्याई है। राजा के मृत्यु के बाद भी लगभग 27 साल तक एक प्रजा झूमती रहती है और एक महीने में स्वराज्य जीत लूंगा ऐसा बोलने वाला औरंगजेब 27 साल तक इसी तरह लड़ते रहता है और इसी महाराष्ट्र की धरती में गाड़ा जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसी में छत्रपति शिवाजी महाराज की और छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य की असली जीत है, उनके मैनेजमेंट की असली जीत है। आखिर में मुझे यहाँ पर बोलने की अपॉर्चुनिटी दी गई, इसलिए रेमंड ग्रुप का, साथ ही साथ में मेरे जो 2 मावड़ाए आके गए, पीए देसाई सर और सचिन पटवा, इनका, और आप सब लोग भी कब से मेरे इतनी शांतता से मुझे सुन रहे, इसलिए आप सभी का भी धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। व्हाट ए परफॉर्मेंस, क्या शानदार। सो बोलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की।